जिस तरीके से बीकानेर की भुजिया, बंगाल का रसगुल्ला और नागपुर का संतरा फेमस है, इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। मतलब ये चीज़ें कहाँ की ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से हमारे महोबा का जो पान है वो भी जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पा चुका है। और ये पान, महोबा का पान, बहुत ही हमारे देश में ही नहीं दुनिया में फेमस है। कई जगहों पर, कई देशों में इसका एक्सपोर्ट होता है। तो हमारे साथ राजेश चौरसिया जी हैं, जो इस पान के बरेजे को, ये खेती जो होती है इसे बरेजा बोला जाता है, पान का बरेजा है। तो हम लोग अंदर जाते हैं, राजेश जी से जानते हैं इनके पान के बरेजे के बारे में। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे साथ चलिएगा, हमें पान की खेती दिखाइएगा और इस बारे में हमें बताइएगा। तो ये कुटिया का द्वार है राजेश जी की, जिसके हम एंटर कर रहे हैं, साथ चले आइएगा। हाँ राजेश जी, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा पान बोने की प्रोसेस क्या होती है, क्या तरीका है? पान बोने की तरीका ये है कि पहले इसको मिट्टी को गोड़ा जाता है। अच्छा। इसको बहुत महीन बनाया जाता है। इसके बाद जो ब्याने वाले होते हैं वो आते हैं, तो एक लेन से उसको बेते हैं दोनों तरफ से। तो इसका बोया क्या जाता है? कोई बीज होता है या कलम होती है? बीज होता है पान का, यही बीज होता है। इसकी गांठ नीचे गड़ जाती है आधी। अच्छा। और ये पान बाहर निकल रहता है। फिर इसमें हम लोग गर्मियों में 2-3 बार पानी डालते हैं। अच्छा। तो ये पान खराब नहीं होता है। 2-3 बार पानी डालते हैं दिन में, तो ये पान खराब नहीं होता है। 2-2.5 महीने के बाद उसमें अंकुर निकलने लगते हैं। हर बेल से जो गांठ लगी है नीचे, उससे हर एक गांठ निकलती है, ऊपर बेल निकलती है एक। और फिर ये आकार लेती है, ऊपर लताएं। फिर ये जब थोड़ा बड़ा होती है तो फिर ये आकार लेती है, बड़ा पान करती है। जितना इसमें फिर खाद बीज डालते हैं तो वो अपना असर दिखाती है। ऐसे इस तरीके से ये बढ़ती चली जाती है। पान की कुछ प्रजातियां जो हैं, जो अपने महोबा में बोई जाती हैं, उसके बारे में बताइएगा। मैं चाहूँगा चलते चलते हमारी बातचीत हो। देसी पान है, महोबा में देसी बोया जाता है। और एक पान और है बंगली। अच्छा। देसी बंगली बोलते हैं उसको, जिसको खाने से कभी खांसी आंसी नहीं आती है, बताते हैं ऐसा। अच्छा, देसी बंगली बोलते हैं। देसी बंगली बोलते हैं। अच्छा। उसको खाने से कभी खांसी आंसी नहीं आती है। राजेश जी, पान का इतिहास बताइएगा, क्योंकि मुझे पता चला आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यही व्यवसाय है, यही खेती है पान की। पान इसका की इतिहास बताइएगा हमें। इसका इतिहास ये है कि पुरखा लोग हमारे करते रहे हैं। हाँ। और वो लोग तो बहुत दूर दूर तक पान लेके जाते रहे, पाकिस्तान तक पान बेच आए हैं। बब्बा हमारे हजारी लाल चौरसिया जी। अच्छा, बब्बा पाकिस्तान जाके पान बेच आते रहे। बेच आए वे खुद। अब हम लोग जो है वहाँ जा नहीं पाते हैं, ना पान जाता है कहीं, यहीं व्यापारियों को दे देते हैं। और पान का मार्केट 2 साल से बहुत मंदा है। लॉकडाउन चलता रहा तो कुछ मिला नहीं है इस 2 साल में। हमें यहाँ धीमी धीमी जो है एक स्मेल सी आ रही है, वो खरी उसके है। बारे में क्या, हाँ, क्या राज है उसका, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा हम लोगों को। खरी है, हम लोग डहरिया में डालते हैं और वो 8-10 दिन बाद सड़ जाती है। फिर उसको अभी दिखा सकते हैं? अभी कुछ दिख सकता है, मिल सकता है ऐसे? चलिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे साथी भी हैं। चलिए। तो सभी लोगों से आप, वो भी यहाँ घूमने आए हैं पान के इस बरेजे को, वो भी हमारे साथ हैं। तो चलिए, इस पान यहाँ घूमने से कोई दिक्कत तो होगी नहीं राजेश जी? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए। काफ़ी सारे पान टूट भी जाते होंगे, वो नुकसान होता है? वो पान जो पक जाता है तो वो गिर जाता है, तो वो सड़ जाता है। अच्छा, और पकने का पता कब चलता है? हमें कैसे जानते हैं कि पान पक गया है? वो पीला हो जाता है, वहीं लगा लगा जैसे ये है, पीला हो जाता है। अच्छा। और अब हम जब जहाँ बेचना है जैसे उसे, तो कब हम माने कि पान तैयार हो गया? क्या पहचान होती है उसकी? उसकी पहचान ये होती है कि अब हम नीचे से तोड़ सकते हैं। बेल इतनी बड़ी हो गई है। अच्छा। अगर बेल में 10 पान है तो 3 खोट सकते हैं, 6-7 लगे रहेंगे उसमें। अच्छा, ये जरूरी है 6-7 छोड़ने पड़ते हाँ, हैं? छोड़ने पड़ते हैं बाजे फसल के लिए। वही तो बीज बनता है फिर। अच्छा, वही बीज बनता है? वही बीज बनता है पान का। हाँ, चलिए, तो हम खाद के बारे में जानने के लिए आए हैं, जिसकी खुशबू यहाँ पर आ रही है। और राजेश जी इसको ढंग से एक्सप्लेन भी करेंगे, हमें बताएंगे। बहुत ही सक्रिय रास्ताएं हैं जिस पे हम गुजर रहे हैं। मुश्किल से एक आदमी ही जो है इससे बनती है बरेजे की। अच्छा, इतनी, ये कितना कितना गैप होगा? ये 28 अंगुल का है। 28 अंगुल का है। अब बताइए। हाँ, आगे रखिए, हंडी टाइप दिख रहा है मुझे कुछ। हाँ, उसमें बताइएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। अब बताइए राजेश जी। ये है खरी की डहरिया। इसमें डालते हैं खरी। अच्छा। पानी डालते हैं। नहीं, खरी कोई पार्टिकुलर खरी होती है? किसी खरी है, तिली की। तिल की खरी होती है? मीठी तेल जो होता है ना, हाँ, उसकी हाँ। खरी होती है ये। सरसों वाली? हाँ। अच्छा, तिल जवा की भी का हो आटा सकती है? अच्छा। डालते सब कुछ, जबा का आटा, मीठी खरी, मैदा, चावल भी पिसवा के डाल देते हैं। गर्मियों में ठंडक देते हैं वो।
अच्छा मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं होती बेल में चावल डालने से पिसवा के। अच्छा, तो इसका मतलब खाद देने से इसका मतलब क्या है कि नमी रहे, ठंडक रहे, क्या क्यों डाली जाती है ये? इसलिए डाली जाती है कि इससे जो है पान अच्छा होता है, कड़ा होता है और टेस्टी होता है खाने में। अच्छा, खाने में टेस्टी होता है। खाने में फिर बहुत अच्छा लगता है, वो इतना अद्भुत। मोटा हो जाता है कि मुंह अच्छा। में धरते ही घुर जाएगा फिर पान पान। अद्भुत, कमाल है। चमक रहती है, अलग अलग चमक रहेगी इस पर पान में। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं और भी ये देखेंगे, साइड से तो चल नहीं सकते, मुझे लगता है दोबारा रिटर्न होना पड़ेगा। और देख लो कोई चौड़ी पारी हो उससे चलो। हाँ, चौड़ी पारी से निकलते हैं। मुझे ये बताइएगा राजेश जी, अगर ये पान बिकता कैसा है, मार्केट कैसा है यहाँ पर? और मार्केट ऐसा है कि 200 पान जो है हाँ 60-70 रुपया 80 रुपया तक अच्छा। के जाते हैं। 200 पान 200 पान 70-80 70-80 रुपए के जाते हैं। जबकि यार हमारे साथ, मैं बता दूं, हमारे साथ महोबा से ही काफ़ी सारे जो हैं युवा भाई हैं जो हमारे साथ हैं, इस पान के वरेजों को घूमने आए हैं। चूँकि इन्होंने बताया कि 70-80 रुपए के 200 पान बेचते हैं ये, जबकि हमें तो मार्केट में महंगा मिलता है, काफ़ी महंगा मिलता है पान। उसकी वजह ये है ना कि यहाँ पे क्योंकि यहीं का पान है तो यहाँ के लोगों को सस्ता मिल जाता है। जैसे कई त्यौहार हो गए या गांव वगैरह में जैसे दुकान वगैरह, क्योंकि जो पान है, जो बुंदेलखंड का जो गुटखा यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे एक रीति रिवाज है, जो राजा महाराजा था, पान खाने का एक शौक था। तो इसलिए वो शौक से खाते हैं। दशहरा होगा, कोई भी त्यौहार होगा, तो जैसे अगर शादी ब्याह होगा तो उसमें स्वागत के लिए पान का ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो बुंदेलखंड है। वो हमारे बुंदेलखंड की जो खासियत है कि हमों पान को इस्तेमाल ज़्यादातर करत, और दशहरा में तो खास तौर पे अगर कोनो आदमी देरी पे आओ है तो उनके पान सबसे पहला सौंप हो जात। राजेश जी, दशहरा में तो सबसे ज़्यादा बिक्री होती है फिर? दशहरा में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है पान की। सबसे हर ज़्यादा आदमी को बिकता है। पान लगता है, और पान तो अपने महोबा का फेमस है। आला उदल पान खाते रहे हमारे जो पहले के थे, वो पान खाते थे सेंगा। बिल्कुल। और राजेश जी, जैसे दंत कथा में पढ़ते हैं या सुनते हैं कि बीरा चढ़ा दो या बीरा चाव लो, कि जब कोई चैलेंज लिया जाता था तो पान रखते थे, पान को चबाते थे। इसका इतिहास बहुत पुराना है। बहुत पुराना है, आला उदलों का है। जैसे कोई भी कार करते थे तो वे पहले पान का बीज लगा के खा के जाते थे। खा के जाते थे, कहीं भी जाते थे पहले पान खाते थे। बिल्कुल। तो हमारा महोबा प्रसिद्ध है पान के लिए, हमारा महोबा प्रसिद्ध है वीरता के लिए। आला उदल यहाँ से रहे हैं जो बहुत ही पीर थे और हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोग उन्हें जानते हैं। अभी बहुत सारे आला गायक हैं जो मिलेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी, हमारे युवा भाई हैं, हमें आला गायकों से मिलवाएं ताकि हम उनसे भी बातचीत करें और वो बातचीत आप तक पेश करें। तो हमारे साथ अभी अनिल जी थे जिन्होंने बताया पान के बारे में, और शैलेंद्र जी हैं। तो शैलेंद्र जी, इस पान के बारे में, या पान को जैसे इन्होंने बताया कि 70-80 रुपए के 200 पान जाते हैं, मार्केट में महंगा भाव मिलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग की भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। ये सॉर्ट आउट कैसे हो सकती है? युवा के रूप में क्या देखते हैं आप? एक्चुअली क्या है कि ये जो लोकल एरिया है, तो लोकल एरिया में तो क्या होता है कि थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में भी हम अपने भाइयों की मदद के लिए भी पान की कीमत सस्ती कर देते हैं, चलो लोकल के हैं। लेकिन जब हम इसकी एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो महोबा में कुछ 2-4 चुनिंदा लोग हैं जिनके पास इस तरीके की अथॉरिटी है, या कह सकते हैं उनका बिजनेस है ये, तो उनके माध्यम से एक्सपोर्ट करते हैं हम यहाँ के पान को। और रही बात इसके मार्केट की, तो ऐसा है कि देखो यहाँ के पान को जैसे GI टैग के लिए DM सर ने बात की थी, शायद मिल भी गया है, आई नो वेरी वेल। बट क्या है कि GI टैग मिल चुका है ना, ग्राफिकल जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या तो यहाँ के जो पान के एक्सपोर्ट, तो कहने का मतलब फेमस तो है लेकिन लोगों को पता नहीं है। जैसे किसी चीज, हालांकि जानते हैं, महोबा के पान को जानते हैं, बनारस का लगा हुआ पान और महोबा का ये पान, कच्चा पान, ये फेमस है। बशर्ते एक टैग जो जिसकी जरूरत थी वो टैग मिल चुका। आप मुझे बताने वाले थे या बता रहे थे DM सर का वो किस्सा, जो आपने तेलों की समस्या बताई, तो पहले तो समस्या बताइए, उसके बाद DM साहब से जुड़ा किस्सा है वो तो बताइए। DM साहब ने एक महीने का तेल अपने कोटे से बंटवाया था आपके लिए। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने का बंटवा सकते हैं, जितने हमारे पास वो है पावर। उन्होंने 1 महीने का तेल दिलवाया था कोटेदार को, कह के बोले बांटो उनको 1 महीने का तेल। क्या क्या समस्याएं आती हैं इसमें अभी आज के दौर में? आपने जैसे मुझे बताया कि डीजल बहुत लगता है, मिट्टी के तेल मिल नहीं रहा है। भाई यही सबसे बड़ी समस्या है तेल की, मिट्टी के तेल की, कि मिट्टी के तेल नहीं मिलता था। जो 16 लीटर मिलता था वही तेल फिर से मिलने लगेगा, तो हम लोगों को बहुत राहत मिल जाएगी। डीजल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, उसको मिला के चलाना पड़ती है छोटी मशीन। अच्छा, तो चलिए चलते चलते बात होती है, और हमारे संवाददाता अवधेश जी भी हैं, वो अपने सवाल कुछ राजेश जी से पूछेंगे। तो राजेश जी, इसमें कितने पानी लगाने पड़ते हैं हमें? चलिए यहीं से निकल चलते हैं हम लोग। पानी जो है हर 3-4 दिन में पानी लगाना पड़ता है। अच्छा, हर 4 दिन में पानी हाँ, लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है।
और अब जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगेगी अच्छा तो फिर पानी कम 10-12 दिन में लगाना पड़ेगा। अच्छा। और सर्दियों में दिक्कतें होती हैं, जैसा कि ऑफ कैमरा जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया कि सर्दियों में और आंधियों में थोड़ा समस्या होती है। सर्दियों में यही समस्या होती है कि पाला पड़ जाता है तो ये पान साला खराब हो जाता है, पूरा सूख जाता है। अच्छा, पाला पड़ने के बाद पान सूख जाता है। ये लगभग कितना एरिया होगा जिसमें आप खेती कर रहे हैं आप? ये आधा बीघा होगा। आधा बीघा। और आधे बीघे में एक साल के अंदर कितना पान प्रोडक्शन कितना ले लेते हैं, कितना लगभग कमा लेते हैं आप इस खेत से? खेत से यार है ये स्वयं करना सब काम, वो दाल रोटी चलती रहती है बस, ये होता है। सरकार की तरफ से कोई मदद या वैसा अनुदान कुछ नहीं दिया जाता पान की खेती को लेकर? कुछ नहीं मिला, कई बार पहला पड़ा है, गए हैं मगर कुछ नहीं मिला। सब लोग एक साथ गए भी हैं कई बार, मगर मिला कुछ नहीं है। और पान की बात जो करें हम, सरकार से जो मदद मिलती है हाँ। आती भी है, तो हम लोग तो किराए से बरेजा लेते हैं जमीन। अच्छा, जमीन किराए से है? किराए से है हमारी सब जमीन। जो कैसी बरेजा हम कैसी मिलती है ये जमीन जो है? ये एक पारी के 100 रुपये लगता है, एक लाइन का साल भर का किराया। अच्छा, एक लाइन का 100 रुपये है। यहाँ कितनी लाइनें हैं? लगभग 32 है। 32 लाइनें हैं। 3200 रुपये लगती साल में, लगते हैं साल के। 100 रुपये लगते। तो किराए की जमीनें हैं और जिनके पास खुद की जमीन है सरकार से आता है तो जमीन में पैसा मिलता है, तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो बरेजू भी नहीं करें, जमीन है जिनके पास। हम लोगों को उनके खाते में आ गए, जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो उसका किराया चुका रहे हैं, उनके पास कुछ मिलते ही नहीं। वास्तव में जिन्हें मिलना चाहिए जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है। जिनके पास जमीन है उनको मिल जाता है, तो वे तो बड़े होंगे ही फिर। अच्छा राजेश जी, एक बात बताइएगा, जिस तरह से डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, आपका पान का रेट बढ़ा है पिछले 3-4 सालों बिल्कुल, तेलों के भाव घटने से बढ़ने से बढ़ा, अभी नहीं बढ़ा पान का मतलब रेट नहीं महंगाई, बढ़ा। जिस तरह दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज के रेट बढ़ गया मगर पान का रेट नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा। बोने के तरीकों में क्या क्या अंतर आया राजेश जी? से पहले जो आपके दादाजी करते थे और अब आप खेती कर रहे हैं, तो इसमें तकनीक में कितना बदलाव आया है? क्या क्या तरीके बदले गए हैं पहले से? पहले जो लोग पुरखा करते थे वो सारा कमटी का बनता था। बरहाई की बांस की, हाँ बरहाई की टटियाँ बनती थी, हाँ, बरहाई की पत्ती उस सनौआ की। अब कोई टटिया बनाता नहीं है, अब ये है कि सब तार से बनता है, वो पन्नी लगा देते, खेत देते, और बस ये है। तो पहले का अच्छा बरेजा होता था या आज का अच्छा है? पहले का अच्छा होता था, वो कमटी का बनता था और ठंडक रहती थी कमटी में। अच्छा। वो तार में जो है बहुत गर्म होता है तार, गर्मियों में तो बहुत राही नहीं आती यहाँ अंदर। तार को तपना, वही गर्मी की। और जिस तरह अच्छी फसल हो जाती है राजेश जी, अगर अच्छी फसल आपकी बन गई तो आप कितना लागत के हिसाब से कितनी बचत हो जाती है आपकी एक फसल में, एक सीजन में? एक सीजन में जैसे मान लो हमने इसमें फसल 50,000 रुपये लगाया, उस स्वयं मेहनत की, अगर हमारी फसल शुरू आखिरी तक अच्छी रही तो हमको 1-1.5 लाख रुपए मिल जाएगा फसल में। अच्छा, कैमरामैन से बोलूँगा, रविंद्र जी थोड़ा शरीर दिखाएं। जिस तरह से आपके शरीर में ये बरेजे में काम करने से, राघवेंद्र जी आप भी देख पा रहे तो हैं, बास आस है ना सनौआ ने, वो घिटते रहते, पारी में निकले तो अब घिटते ही हैं। हाँ, मतलब शरीर को भी बहुत ज़्यादा रिस्क का अब तब बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ दिक्कतें होती हैं, चाहे वो शुगर केन वाले किसान हो, गन्ने के खेत में जो काम करते हैं, चाहे पान के खेतों में, तो ये आम सी बातें हैं। मैं ये चाहूँगा राजेश जी कि पान जो बिकता है आपका, मार्केटिंग कैसे होती है, या कौन कौन एक्सपोर्टर है या जो आपका माल ले जाता है, और क्या उचित दाम आपको देता है क्या वो? हमारे महोबा में 3-4 व्यापारी हैं। एक किशोरी लाल चौरसिया हैं, वो बंगली भेजते हैं नखलऊ। अच्छा। और एक विनोद चुलिया हैं, वो देसी भेजते हैं बाहर। एक जयशंकर हैं, वो बाहर पान भेजते हैं। एक गिरन चौरसिया हैं, वो बाहर भेजते हैं। मतलब कहाँ कहाँ? बिल्कुल, हमारे शैलेंद्र जी उनका सवाल है, कहाँ कहाँ अभी पान आपकी समझ है? पीलीभीत, सहारनपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, यहाँ जाता है सारा पान। देश के बाहर बाहर भी जाता होगा? देश के बाहर नहीं जाता अभी। देश के बाहर अभी नहीं जाता है? अब नहीं जाता। लेकिन पहले आपके दादाजी पाकिस्तान तक पान को, या और आगे तक पान को पहले भेजे, टोकरा लेके गए थे वो, टोकरा लेके, पूरा टोकरा अपना ले गए। हाँ, उदय जी का कुछ सवाल है। जिक्र आता है बनारस के पान का, तो क्या अपना पान बनारस भी जाता है कि वहाँ पर बनारस में उत्पाद होता है पान का? बनारस में वहाँ खुद पान उत्पाद होता है उसी साइड का। अच्छा, बनारस अपने यहाँ का पान नहीं जाता है बनारस। अपने यहाँ जैसा पान भी, जैसे अपने यहाँ एक पान लगा के देते हैं बनारस में दुकान में, वो वहाँ बनारस में 2 पान देते हैं। अच्छा, एक ऊपर लपेटा और सपाड़ी फूली भाई देते हैं वहाँ पे बनारस में। 2 पान देते हैं एक साथ खाने के लिए।
मतलब वहाँ का जैसे महोबा की बात करें, महोबा में भी पान का उत्पादन होता है और पुरखों से जैसा कि होते आया है पुराने समय से। तो हमारे यहाँ का खाने वालापन बनारस का प्रसिद्ध हो गया, हमारे यहाँ का नहीं हो पाया है। इसके पीछे कुछ वजह नज़र आती है आपको, क्यों ऐसा हुआ? अब जो नई पीढ़ी है हमारी वो लगी तो है, अब बनवा रही है, बन के आ भी गया है। आ भी गया है, जीआई टैग जो है आ गया है, वो आ फेमस गया हो है। जाएगा अब फेमस हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो, जान सकते हैं कि आगे से आपकी जबान से खै के पान बनारस वाला ना निकल के खै के पान महोबा वाला निकलेगा। तो राजेश जी सबसे पहले बताइएगा पान की, जैसे आपने बीज तो लगता नहीं है, इसका गांठें लगती हैं, तो गांठें बताइएगा और इस डाल में बताइएगा, फिर इसका बाद में फिर से समझेंगे हम। जो मैन बेल आई है, अच्छा। इसमें एक बेल एक्स्ट्रा फूटती है, इसको जान का पान बोलते हैं। अच्छा, तो कौन सा पान? जान, जाउन, जामन कहलाता है, देसी जान। अच्छा अच्छा, इसको तोड़ लेते हैं हम ठीक लोग, है। पान को नहीं तोड़ते हैं। और जैसे हमको लगाना है, जब फसल आ जाएगी हाँ। तो बवेगा, तो इसकी जो है ऐसी गांठ होती है, एक पान होता है और ऐसी गांठ होती है। अच्छा, एक पान भी होता है उसमें, पान लगा होता पान है। लगा होता है। अच्छा, तो इस गांठ को हम लोग जमीन के नीचे गाड़ देते, ये गाड़ देते। जमीन में तुपी होती है हाँ मतलब। जी, जमीन में तुपी होती है। अच्छा। और पान ऊपर होता है। अच्छा इस पान के ऊपर हम लोग हल्का हल्का चारा डालते हैं। अच्छा, फिर उसमें दिन में 3 बार पानी डालते हैं, तो वो पान बिल्कुल सेफ रहता है। 1 महीने के बाद उसमें जड़ लग जाती है, फिर वो पान अपने आप खड़ा हो जाता है जमीन से। अब हम बैठ के यहाँ देखेंगे, यहाँ आपने सपोर्ट में इन बेल को, लताओं को किन किन चीज़ों के सपोर्ट से ऊपर खड़ा किया। ये तो बांस दिख रहा है, ये बांस है। फिर ठीक ये है। हर बेल के लिए एक सनौआ चाहिए। अच्छा, सिनौई की जरूरत पड़ती हाँ, है। सनौआ की जरूरत पड़ती है। सनौआ के सहारे बेल ऊपर तक जाती है, बांधते बांधते। अच्छा, और कुछ नहीं लगा सकते इसकी जगह? खाड़ू है मान लो, हाँ, और अरहर कुछ वाली? नहीं लगा सकते। बजे? सनौआ पतला होता है अच्छा और मजबूत होता है, इसलिए वो सड़ता नहीं है बरसात में। अच्छा, और कोई चीज़ लगाएंगे वो सड़ जाएगी, बरसात में वो सड़ती नहीं है। सड़ती नहीं है, सिनौआ जो होता है। अच्छा, सनौआ ये तो बाहर ही नॉर्मल प्लास्टिक की बांधी है। ये तांत है। हाँ। इससे को दोनों तरफ से खींच देते हैं, अच्छा। तो बेल इधर उधर नहीं होती है, न दिक्कत होती है निकलने में। अच्छा, और उसी के सहारे ऊपर चली जाती है बेल। हाँ। तो ये खींचना बाजी मतलब रोज का सिस्टम होता है कि महीने में एक बार? एक बार खींच दी, अब अच्छा। हो गई। एक बार लगा दी, एक बार खिंचती है तांत। अच्छा। जितना बढ़ता जाएगा तो ऊपर खिंचती चली जाएगी। उसी हिसाब से ऊपर खींचती चले। इस पे दोबारा नजर डालिए कि जो गड्ढे हैं जो साइड में बनाए जाते हैं ताकि इनमें पानी भरा जा सके, ऐसी है ना जैसी? ऐसा ही है, और इसमें कुछ पानी भरा नमी कुछ जाता है। समय तक, कुछ ज्यादा समय तक रह पाए। इन गड्ढों को भर देते हैं तो इसमें नमी बनी रहती है 4 से 8 रोज तक। मतलब फिर सिंचाई किस विधि से होती है यहाँ, मान लो कैसे सिंचाई करते हैं? पाइप फैलाते हैं। पाइप फैलाते हैं। पाइप फैलाते हैं तो हर 4 पारी, 4 उस तरफ, 3 इस तरफ, 8 पारी में एक पाइप चलाते हैं। चलाते हैं। यहाँ कभी ऐसा होता है क्योंकि ठंडक में जो सांप आप होते हैं, ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं, जानवर, तो होते हैं, अब उनका गढ़ ही है जी, तो वे तो यहीं होंगे, उनका घर ही है मान लो यहाँ। कभी कभी तो इसमें टांगे मिल जाती ऊपर। अच्छा यार, अभी तो नहीं आसपास कोई घूम रहा है? अब नहीं है कौन, मतलब बताइए आएगी पहले तो उनको गढ़ैया है जो क्योंकि नांगबेल ठंडक है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडक है यहाँ पर। पान के बरेजे कहीं घूमने का मौका मिले, आइएगा, बहुत ही ठंडक होती है। और यहाँ पर आपके बरेजे को घूमकर नांगबेल है, ये तो हर चीज में लगती है, हर चीज में लगती है। चाहे दीपावली कथा हो, में, चाहे होमन होमन हो, हो, चाहे जो कुछ हो, दीपावली की पूजा हर हो, धार्मिक दशहरा की धार्मिक पूजा हो, काम है, चाहे चाय की पूजा हो, पान लगना है। पान लगना है, पान और बतासा। बस तो चलिए, हम बुंदेलखंड में थे, बुंदेलखंड के ही महोबा के भी राजेश चौरसिया जी से बात हो रही। यार एक चीज़ और बताइएगा मुझे, जैसे जब भी चौरसिया शब्द आता है तो पान की याद आती है, कनेक्शन जोड़ के देखते हैं। तो क्या ये वंशज, ये जो चौरसिया होते हैं, क्या उनका वंशज या वंश यही करता है शुरुआत से? यही करता है, चौरसिया बरेजे ही करते रहे शुरू से। अब तो ऐसा है कि बहुत लोग निकल गए दूसरी लाइन में, अब अभी में ध्यान नहीं देता आदमी, क्योंकि अब इसमें फ़ायदा नहीं है बिल्कुल। हर चीज़ महंगी मिलती है और पान सस्ता जाता है। अब वो तो ये है कि हम लोग यही करते हैं और कुछ जानते नहीं है, तो मजबूरी है हमारी कि हम यही करते हैं। दाली रोटी चल रहा है, बस बहुत है। बिल्कुल। अब दाल रोटी से भी ऊपर आप जाएंगे, जीआई जो मिल चुका है, तो ये उम्मीद है, ये आशाएं हैं कि पान थोड़ा महंगा बिकेगा और किसानों को सम्मान उनका है वो मिलेगा। तो हमारे पास हमारे साथ राजेश जी थे। हमारे सफ़र में बहुत सारे हमारे युवा भाई हैं जो हमारे साथ थे। राजेश जी, और कुछ खासियत बची है पान के इन बरेजों की जो आप बता सके हमें, या समस्याएं जो सरकार या प्रशासन सुने उनको सुलझा सके? यही मैं समस्या, ये मट्टी के तेल की, मट्टी के तेल मिलने लगा तो हम लोग जीती हो गई। बिल्कुल, मट्टी का तेल अगर मिल गया, मट्टी का तेल मिल जाए तो बस समस्या खत्म। बिल्कुल। तो ये आपकी मतलब कहने का मतलब ये
बड़ी समस्या है जिसका समाधान हो जाए तो बहुत अंतर आएगा। और बड़ी समस्या आगे आने वाली है, जो सर्दी पालना पड़ जाएगा। ये तो जलवायु इसका बचाव कैसे करते हैं? जैसे अगर सर्दियाँ आती हैं तो कुछ अलग करते हैं, कुछ ढकते हैं ऊपर, कुछ उसमें रिक्स रहता है। जैसे मान लो हमने ऊपर से चाला डलवा दिया और वो ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो फिर वो जड़ से भी खत्म हो जाता है। अच्छा, राजेश जी अंदर गए हैं तो मैं एक चीज़ देखा हूँ, खेत अपना ढलान टाइप का बीच में उठा हुआ है और इधर भी ये झुका हुआ है। ये ऐसे खेत बना हुआ है कि आपने जानबूझकर किया है? ये खेत जो है ऐसे ही बरेजे ऐसी जगह में होते हैं जहाँ बरसात का पानी रुकना ना चाहिए, रुक ना सके। मैं अपनी कैमरा जितने भी बरेजे मिलेंगे सब ढलान में मिलेंगे, जिसका पानी ना आगवाया जाएगा पिछवाया जाएगा। तो हमारे साथ और भी सवाल है कोई अवधेश जी, कुछ खास पूछना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल। और एक गड्ढे दिख रहे हैं राघवेंद्र जी, ये किस लिए? कि पानी रुक सके? कितने पानी भरने के लिए है, ये पानी भरते हैं इसमें हम राजेश लोग। जी थोड़ा आप गौर से बताएं कि इसमें पानी कितने दिन रुक जाता है? इसमें पानी रुकता नहीं, मतलब जैसे हमने भरा में तो वो खरा जाता हालू, मगर फिर एक हफ्ता चल जाता वो ये नमी रहती है, नमी मतलब बनी रहती है उसमें, इस वजह से 1 हफ्ते तक चल सकता है किन्हीं कारण बस। मेन क्वेश्चन था, जैसे आप देख रहे हैं कि धूप भी आ रही है और छांव भी है, तो इसलिए राजेश इस चीज़ को आप प्रकाश डालें, क्यों ऐसे धूप और छांव? इससे फसल में पान की खेती में क्या लाभ है? ये धूप छांव चाहिए इसको तब होती है। अच्छा, अब आप अगर छाया- बिल्कुल छाया छाया होगी तो नहीं होगी, ये बहुत पतली होगी। बिल्कुल, फिर। धूप किसी भी पौधे के उगने के लिए वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन टेम्परेचर जो यहाँ का पान की खेती के लिए थोड़ा न्यूनतम होना चाहिए, कम होना चाहिए यहाँ की। जबकि हम वहाँ से अंदर घुसे जब इस झोपड़ी के दरवाजे से, तो यहाँ हमें बहुत ही ठंडक महसूस हुई, बहुत ही यहाँ ठंडक है जहाँ हम खड़े हुए हैं। तो बहुत ही अद्भुत बरेजा है राजेश जी का। हमारे साथ राजेश जी थे। अगर आप कभी महोबा आते हैं तो इनका जो पान है ज़रूर खा के जाएं। और हमारे कैमरामैन जो रविंद्र जी है, रविंद्र जी कुछ कहने वाले थे। हाँ, बोल सकते हैं आप। रॉ है सब कुछ? रोग, हाँ, रोगों के बारे में बताइएगा। ये बहुत धन्यवाद आपका, हम इस महत्वपूर्ण चीज़ को छोड़ रहे थे। ये रोग जो है कौन कौन से रोग इनमें लगते हैं, उनके बचाव कैसे करते हैं? रोग जो है ये है रोग, इसमें एक कीड़ा लग जाता है जो पान को लाल कर देता है और अच्छा। पान अपने आप नीचे गिर जाता है। अच्छा, ये इससे रोग बचाव है। कैसे करते इससे हैं? दवाई ये कंची अभी अच्छा, कल इसमें दवा कंची गई थी, इसी चीज़ की लाए थे 500 रुपए की दवा कंची है। पान की खासियत क्या होती है? पान जो है लाभदायक कैसे होता है राजेश जी? लोग क्यों खाते हैं पहली बात, फिर लाभदायक कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। लाभदायक इसलिए होता है कि ये मान लो जैसे ठंडी पड़ जाएगी तो फिर अच्छा लगता है, और खून से जो है, पान से खून का जो है संचलन बढ़िया रहता है, जो पान खाता ही रहता है। पान की ये खासियत होती है, कभी पान नुकसान नहीं कर सकता। बिल्कुल, जैसा कि पीछे से आवाज़ आ रही है ब्लड सर्कुलेशन को लेके बेहतर होता है। दूसरी बात चलन है, गुटखा फाँकना ही है। इससे बेहतर जवान भी लाल हो जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसा भी प्रचलन है जो बहुत पुराना है। तो ये हालांकि जो है नुकसानदायक नहीं होता है। बाएं तरफ जो हमारे राजेश जी हैं वो ये देसी पान लिए हुए हैं, और हमारे यहाँ दाएं तरफ जो है हमारे सैलन जी हैं, ये बंगली पान है। तो इन दोनों की जो खासियतें हैं, मैं चाहूँगा कि इन दोनों की खासियत दोनों लोग बताएं। पहले राजेश जी इसकी खासियत बताइएगा। ये देसी पान है, इसमें जो है चमक अच्छी होती है, खाने में अच्छा होता है। बिल्कुल। बंगली पान की क्या खासियत है? इसमें क्या होता है कि ये इसमें चमक थोड़ी कम होती है। हाँ। इसका जो रंग होता है वो गहरा होता है, गहरा हरा। और सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है खांसी में, जैसे हम खांसी में यूज कर सकते हैं इसको। और दूसरी बात क्या है कि ये जो देसी पान है वो वाला, उसमें चमक ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ी चमक कम होती है। दूसरी, उसमें जो सेफ होता है उसका सेफ थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, वो ये आप देख पा रहे चौड़ाई और होंगे। लंबाई, देखो देसी पान है जो हमारा, वो थोड़ी लंबाई और चौड़ाई दोनों को कवर करता है। हाँ। लेकिन जो बंगलू पान है ये थोड़ा लंबाई को ज़्यादा कवर करता है, चौड़ाई को कम कवर करता है। ठीक है? राजेश जी कुछ कहने वाले थे। ठीक है। और क्या है कि अगर हम इसको सॉफ्ट फील देखें, हैंड फील देखें, तो इसमें क्या होता है, देसी पान थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा होता है, और जो बंगलू पान है इसकी थोड़ी सॉफ्टनेस। बंगलू बोलते हैं या बंगली बोलते हैं? बंगली बंगली बंगलू होती ना, अपनी देसी भाषा में बंगलू बंगलू बोल देते हैं, हाँ। लेकिन मोस्टली अगर हम सही भाषा यूज करें तो उसमें बंगली पान होता है। जैसे बांग्ला बोलते हैं बांग्ला, तो वही बंगली है, ये बंगली बोलते हैं। वो चलिए बढ़िया। तो ये दोनों इसकी- पान है। हाँ, ये दोनों और भी पान है। कितनी वैरायटी होती है वैसे पान की? वो अपने महुआ में कितनी होती है? भावा में 2 ही होती हैं, देसी पान होता है और एक ये बंगली पान होता है। और होती कैसे, कितनी वैरायटी लगभग, जिसके बारे में आप जानते हो? पान की वैरायटी तो बहुत सारी होती है, मगर बाहर होती है, हर जगह अलग अलग पान होता है और उसके कई नाम होते हैं। जैसे बंडेरा है, मीठी पत्ती है, बंगला है, कपूरी है, हर जगह पान अलग होता है। एक बनारसी पान वो भी अलग होता है। हर जगह की वैरायटी अलग अलग होती है।
लेकिन ये जो दो पान हैं ये अपने महोबा में होते हैं। महोबा में होते हैं, और इनकी सबसे अच्छी खासियत की होती है कि खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी टेस्ट। चीज, हाँ, जब भी हम इसको या तो मीठा पान लगवाएं या सुपारी के साथ पान लगवाएं, जैसे भी लोग अलग अलग फ्लेवर में यूज करते हैं, तो खाने के बाद जब इनको मुंह में रखते हैं तो टेस्ट बड़ा आनंदमय होता है। और पान जब हम खाते हैं तो थोड़ा सा चिटपटापन होता है ना, जो वो भी इसमें होता है। बिल्कुल, दांत देख के आप समझ पा रहे हो कि पान का दबा के फील लिया है और दबा के फील ले रहे हैं। तो हम आगे जाते हैं, राजेश जी ने उस बेल के बारे में बताया था। अच्छा, रोक के एक फायर पान का और जिक्र करते हैं। फायर पान का बहुत फायर क्रेज पान चल का रहा है। जिक्र हम वहां जाके करेंगे जहाँ सैलन जी ने स्टॉल बताई थी। रात में जब वहां पहुंचेंगे सैलन जी, कुछ और भी बोलने वाले, बहुत मजेदार बोल रहे थे आप। नहीं, जो फायर पान है वो एक्चुअली ये तो पान का पत्ता है। वो बिल्कुल। फायर पान एक प्रकार की डिश होगी डिश खाने होगी। के लिए, सर्व कर रहे हैं वो, सर्व कर रहे हैं, परोस रहे हैं, ये सब्जी है, उसको बना देंगे वो। प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उन्होंने, लगता नया है कि प्रोडक्ट वो है, लॉन्च कर और दिया। कुछ नहीं है। और कुछ कहने वाले थे इसकी इसमें खासियत के पान बारे में मेरे हिसाब से तो इतना ही है, इतना ही है। sufficient उस है। बेल के बारे में जानते हैं, बेल के बारे में कुछ बोलने वाले थे आप, जो आप बता रहे थे कि भूख नहीं लगती है, अगर भूख नहीं लगती है। वो पबोता है, पबोता। पबोता बोलते हैं, देसी पबोता है ये लगा है। अच्छा, ये देसी ये है देसी पबोता, पबोता। देसी पत्ता बोलते हैं। अच्छा, इसकी खासियत दोबारा बताइए। खासियत ये होती है कि जैसे मान लो अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उसके 2-4 पत्ते तोड़ के धो के और इसको अच्छी तरह खा लो आप। अच्छा। सुबह शाम खाते रहो, अपने आप भूख लगने लगेगी। भूख लगने लगेगी। ये यार आयुर्वेदिक तो इलाज देखिए, जो लोग सिरप पीते हैं तो इस पेड़, ये पौधे को लगा के, इस बेल को लगाकर ये भी होता है परवल, देसी परवल होता है जिसको डॉक्टर भी बताता है कि देसी परवल लाओ, ये भी बहुत काम करता है। उसकी सब्जी बना के, उसके पत्ते खा के। सब्जी बना के खाओ, सूखे बिल्कुल। तो वैसे हम चाहें अगर तो कोई बीमारी हमारे आसपास नहीं फटक सकती है, खासतौर पर बुंदेलखंड में औषधियों का भी भंडार है, इस पर बात नहीं होती है, जबकि औषधि बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो जंगल है, बहुत सारी औषधियाँ उसमें पाई जाती हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हुई, बहुत मज़ा आया घूम के, आपको भी आया होगा। तो हम लोग महोबा के राजेश जी के पान के खेत में खड़े हैं, बरेजे में खड़े हैं, अब निकलते हैं। तो हमारा साथ देते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप देख रहे थे जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।